आज हमारा नरेशन का थर्ड पार्ट रहेगा। नरेशन में हम लोग इसके पहले पढ़े थे, जैसे मान लीजिए नरेशन जो हम लोग का चल रहा है, इसमें हम लोगों का एक असर्टिव चैप्टर पढ़ा दिया गया था आपका, और इसके बाद आपका जो इंट्रोगेटिव था यह भी पढ़ा दिया गया है। आज आपका टॉपिक है इम्परेटिव का है। आज हम लोग जो डिस्कशन होगा यह हमारे इम्परेटिव चैप्टर पे होगा, यानी हम लोगों ने असर्टिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया और इम्परेटिव। इसमें थोड़ा सा चीज़ों को हम देखेंगे कि जैसे जो असर्टिव था इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए कोई सिंपल वाक्य रहता था, टोल्ड लगाते थे और कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट का यूज किए थे। इसमें हमारा क्या था कि जब इंट्रोगेटिव पढ़े तो इसमें हम देखें कि वाक्य में प्रश्न पूछ रहा था कि प्रश्न का भाव आ रहा था, और इसमें हम क्या कर रहे थे कि आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड आप में बदलते थे, और कामा इनवर्टेड कामा हटा करके हमारा यूज क्या होता था, इफ़ या वेदर का यूज करते थे। अभी जो इम्परेटिव है, इम्परेटिव हमारा क्या रहेगा, इसमें हमारा जैसे मान लेते हैं, पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है, इम्परेटिव वाले में, इम्परेटिव में हमें कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस है या अन्य चीज़ों से। इम्परेटिव में हमारा क्या रहेगा, आदेश का भाव होगा, आदेश का, जैसे मान लीजिए ऑर्डर, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारा इसमें परामर्श का भाव होता है, परामर्श मीन्स सलाह बोल सकते हैं, एडवाइस का एडवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा क्या होता है कि इसमें प्रार्थना का बोध होता है, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट। इसमें अगर हम देख रहे हैं कि अगर आदेश यानी आदेश, परामर्श या प्रार्थना का भाव है तो हमारा कौन सा सेंटेंस है, इम्परेटिव है। इम्परेटिव में दो तीन चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कि इसे हमें ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, या जैसे जो सेड टू होता है, सेड टू का बदलने का नियम क्या होता है, सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदल देंगे, या फिर ऑर्डर, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, सेड टू को हमें किस में बदलना है, ऑर्डर्ड में बदल देंगे, या फिर हम सेड टू को भाव के अनुसार हमारा चेंज रहेगा, सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे, या फिर हम एडवाइज में बदल देंगे, या फिर हमारा क्या रहेगा, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपका उसमें क्या होता है कि रिक्वेस्टेड होता है, बेग्ड होता है, अन्य चीज़ों में बदलते हैं। मेन हमारा यह तीन होता है कि ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड। अभी वाक्य की मदद से समझते हैं कि मतलब कैसे कैसे हमारा चेंज होगा। दूसरा क्या होता है कि इम्परेटिव, इम्परेटिव में एक चीज़ें यह भी होता है कि इसमें हमेशा क्या होता है, जो यू होता है वो हमारा क्या रहता है, छिपा रहता है, यानी इम्परेटिव में हमारा यू छिपा रहता है। और जब हम उसको कामा इनवर्टेड कामा हटाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, टू का यूज़ करना रहता है, और टू का यूज़ कर जब हम कर देते हैं तो वाक्य हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। तो वाक्य के अनुसार समझेंगे, यानी हमारा यू छिपा रहता है, और इम्परेटिव में क्या रहता है कि ऑर्डर्ड, एडवाइज और रिक्वेस्टेड का यूज होता है, और कामा इनवर्टेड के बाद हमारा क्या होता है, टू का यूज होता है, या फिर क्रिया से पहले का टू यूज होता है। इसको थोड़ा सा वाक्य के हिसाब से देखेंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य दिया है कि द टीचर सेड कामा इनवर्टेड सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो वाक्य दिया गया है, यहाँ पे वाक्य कर रहा है द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, यानी अपने क्लास में बैठना, उसके बाद क्या करना है, उसको लेसन को लर्न करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाक्य में हमारा क्या हो रहा है, आदेश का भाव आ रहा है, और जब आदेश का भाव आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो द टीचर का क्या हो जाएगा, द टीचर हो जाएगा। सेड टू को आपको बोला गया है वाक्य के अनुसार आदेश में, यानी ऑर्डर्ड, एडवाइज या रिक्वेस्टेड बदलेंगे। देख रहे हैं कि आदेश का भाव है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड लिख देंगे, ऑर्डर्ड मी, और यहाँ पे लिखा है आपका कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ब दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा, इन का हमारा क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। अब यहाँ पे योर दिया है तो योर को किससे बदलेंगे, मी से बदलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माई का यूज हो जाएगा, क्लास का क्लास रहेगा, एंड का एंड हो जाएगा, फिर यहाँ लर्न लिखा है तो लर्न लिख देंगे, योर है तो फिर योर को जब मी से हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे माई हो जाएगा, और लेसन का लेसन हो जाएगा।
यानी हमने यहाँ देखा यहाँ पे कि जैसे असर्टिव और इंटरगेटिव होता था वैसे ही हमारा थोड़ा सा बस यहाँ चेंजेज है। यहाँ पे हमारा वाक्य के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइज लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य में हमारा ऑर्डर था, ठीक है, तो यानी आदेश का भाव था तो ऑर्डर का यूज़ करेंगे। तो द टीचर का द टीचर हो जाएगा, सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे, मी ऑब्जेक्ट था लिख देंगे। यहाँ कामा इन ऑर्डर का क्या था, लगाना रहता था आपको टू लगाना है, टू लगा देंगे। यहाँ सीट दिया, सीट हो जाएगा, इन हो जाएगा। योर को जब मी से बदलेंगे तो माई हो जाएगा। क्लास का सेम रहेगा, एंड सेम रहेगा, लर्न सेम रहेगा। फिर योर आ गया तो योर को मी से चेंज करेंगे तो यहाँ माई हो जाएगा और फिर हमारा क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा इस टाइप का वाक्य रहता है। कभी कभी क्या रहता है कि वाक्य में आपका वोकेटिव केस का यूज होता है। वोकेटिव केस समझते हैं क्या होता है, जैसे वाक्य में आपका वाक्य कैसे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए वोकेटिव केस का अगर वाक्य है तो वोकेटिव केस को क्या करते हैं, उसी को हम अगर मान लीजिए वोकेटिव केस में कुछ दिया है तो वोकेटिव केस को क्या करेंगे, उसी का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे मान लीजिए दिया रहता कि अगर दिया है कि द मास्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा सीट डाउन, उसके बाद मान लीजिए यहाँ कामा दिया है, यहाँ लिखा है आपका बॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए वाक्य जो दिया है, यह जो बॉयज है यह हमारा क्या है कि यह आपका वोकेटिव केस में दिया। जब वोकेटिव केस में देगा तो हम इसी को क्या कर देंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे वाक्य हो जाएगा, द मास्टर का मास्टर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख, द मास्टर का मास्टर हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि मास्टर ने क्या किया, ऑर्डर दिया, यानी यह बच्चों को बैठने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आदेश का भाव है तो हम क्या कर देंगे, इसको ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड के बाद क्या लिखा गया है, यहाँ वोकेटिव केस में बॉयज है तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ऑर्डर्ड द बॉयज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा लगेगा तो टू, उसके बाद सीट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमारा वोकेटिव केस में तो हम इसको क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और जैसे वाक्य बनता था द मास्टर का मास्टर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड, द बॉयज इधर आ जाएगा तो बॉयज हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कामा इनवर्टेड कामा हटा करके टू लगा देंगे, सीट डाउन है तो उसके बाद लिखा लगा देंगे। यह केसेस होता है, यानी वोकेटिव केस को हम क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। अभी क्या होता है, कभी कभी इसमें आपका डू नॉट का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया हो और वाक्य में क्या होता है कि वाक्य आपका क्या होता है, डू नॉट से। जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वह किससे चालू होता है, हमारा डू नॉट से चालू होता है। तो जब डू नॉट से चालू होता है तो हमें क्या करना रहता है कि डू नॉट को हम हटा देते हैं और इसके जगह पे हम क्या लगा देते हैं, फॉरवर्ड लगा देते हैं। यानी जब डू नॉट का यूज रहेगा तो डू नॉट को हटा देंगे, उसके जगह पे फॉरवर्ड लगा देंगे। और जो हमारा वर्ब होगा, ठीक, वर्ब के पहले हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। यानी डू नॉट का यूज है तो इसको हम हटा देंगे, इसके जगह पे क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड लगा देंगे। और वर्ब के पहले क्या करेंगे हम, जैसे जो वर्ब है इसके पहले हम क्या कर देंगे, टू का यूज कर देंगे, ठीक है। एक वाक्य के देखते हैं, वाक्य के अनुसार अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए दिया रहे द फादर सेड टू द बॉय, द फादर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनी वन। मान लीजिए वाक्य दिया है कि द फादर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनी वन। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा किसका यूज हुआ है, डू नॉट का यूज हुआ है। तो जब डू नॉट का यूज होगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रिया से पहले क्या कर देंगे, टू का यूज करेंगे। तो द फादर है तो द फादर लिख देंगे। यहाँ पे सेड टू है, यहाँ डू नॉट है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, द बॉय। अब कामा इनवर्टेड कामा हट गया, डू नॉट को आपको हटा ही देना है तो टू लगा देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, एब्यूज एनी वन। यानी हम इस वाक्य में यह देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर सेड टू दिया है सेम है, लेकिन अगर यहाँ डू नॉट का यूज दिया है तो डू नॉट के यूज के जगह दे दिया है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉरवर्ड का यूज करेंगे और डू नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। फादर का फादर, सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दिए, द बॉय का द बॉय हो गया, डू नॉट हट जाएगा, कामा इनवर्टेड कामा हटा तो हमारा टू लग गया। और यहाँ पे क्या है, ये अब्यूज हो गया और हमारा क्या है, एनीवेयर हो गया। कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड यूज किए हैं, फॉरवर्ड की जगह आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि
एडवाइज का यूज़ करते हैं, मान लीजिए एडवाइज्ड भी हो जाता है, ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसको रिक्वेस्टेड में भी बदल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एडवाइज में बदल दें, ऑर्डर्ड में बदल दें या फिर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, तो हमें क्या करना रहता है, डू नॉट में से क्या करेंगे, बस क्या करेंगे कि हम डू को हटा देंगे, नॉट को रहने देंगे, और नॉट के बाद हम क्या कर देंगे, उसमें टू का यूज़ कर देंगे। क्लियर है? यानी सबसे अच्छा यह रहता है कि हम फॉरवर्ड में बदल दें और डू नॉट को क्या कर दें, हटा दें, और क्रिया से पहले क्या कर दें, टू लगा दें, तो हमारा वाक्य ज़्यादा अच्छा होता है। अभी थोड़ा सा एक चीज़ें और देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा वाक्य नेवर से प्रारंभ होता है, मतलब जैसे वाक्य में नेवर का यूज रहता है, तो जब नेवर का यूज होता है तो हम क्या करते हैं, इसे एडवाइज में बदल देते हैं। यानी नेवर का यूज अगर कहीं हुआ है, जैसे मान लीजिए वाक्य अगर ऐसा दे रहा है जिसमें नेवर का भी यूज हुआ है, तो नेवर वाले वाक्य को क्या करते हैं, सेड टू के जगह पे हम एडवाइज लगा देते हैं, और क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें एडवाइज का यूज करते हैं, लेकिन नेवर वाले वाक्य में कभी भी फॉरवर्ड का यूज नहीं करेंगे। यानी फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, नेवर वाले वाक्य में किसका यूज कर देंगे, एडवाइज का यूज कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देंगे। एक वाक्य और होता है हमारा, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा वाक्य देखेंगे, जैसे मान लीजिए कभी कभी वाक्य में क्या रहता है कि हमारा प्लीज का, काइंडली का, या फिर आपका क्या करते हैं, मतलब प्लीज और काइंडली का यूज रहता है। इस केसेस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाक्य बना कर देख लेंगे। अगर मान लीजिए कि वाक्य में प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, तो उस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कामा इनवर्टेड कामा सर मार्क मी प्रेजेंट। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे देखिए क्या है कि प्लीज आ जाए, काइंडली आ जाए, या फिर जैसे मान लीजिए सर आ जाए। इस केसेस में हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा दिया है तो उस केसेस में क्या होता है कि हमें इस वाक्य के अनुसार, जैसे इसमें वाक्य क्या है कि आपका प्रार्थना का बोध हो रहा है, तो जब प्रार्थना का रहेगा तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, और यह जो सर या प्लीज या काइंडली का यूज हुआ है, यह हो, इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहाँ पे जो दिया रहता है इसी के पहले हम क्या लगता है, टू लगा देते हैं। सिंपल सा वाक्य होता है। जैसे मान लीजिए द हो गया, स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट लिख लेंगे। सेड टू को आपको क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यानी लड़का क्या किया, अब टीचर को आदेश तो देगा नहीं, यहाँ पे हम यह क्या करेगा, प्रार्थना ही करेगा। तो जब प्रार्थना करेगा तो हम क्या कर देंगे, इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। यहाँ रिक्वेस्टेड होगा, किससे रिक्वेस्ट किया, द टीचर से किया, तो यहाँ द टीचर लिख देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सर काइंडली प्लीज का अगर यूज हुआ तो हमें यहाँ क्या करना रहता है, हटा देना रहता है, और इसी के पहले क्या लगाना रहता है, टू। उसके बाद है क्या आपका मार्क है, यहाँ पे दिया है मी को किससे बदलेंगे, स्टूडेंट से बदलेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और क्या है हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट हो गया। यानी हम लोगों ने यह देखा कि अगर मान लीजिए कि सर प्लीज काइंडली सर का यूज है तो हम उसे हटा देंगे, और सेड टू को हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। बाकी जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया, यहाँ कामा यह हटेगा, कामा यहाँ पे मार्क के पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। मी दिया है तो हम स्टूडेंट से बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका तो हिम हो जाएगा, प्रेजेंट का हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। अब इसी में क्या होता है, कभी कभी हमारा क्या होता है कि काइंडली का यूज मिल जाता है, कहीं कहीं हमारा क्या होता है कि प्लीज का यूज मिल जाता है। क्लियर है? तो बाकी इसके बाद हमारा क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए तो रहा। इसके बाद इम्परेटिव में क्या है कि हमें लेट का यूज करना है, यानी लेट का यूज पढ़ेंगे किसमें, इम्परेटिव वाले में। यानी इम्परेटिव में हमें क्या करना रहेगा, यूज आप मतलब कभी कभी क्या होता है कि इम्परेटिव के वाक्य में लेट और लेटस का यूज रहता है, उसे हमें पढ़ना रहेगा। तो यह अभी अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।